प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और भगवान की कृपा से हम सबके संयम और धैर्य से आज का दिन भी हमारा बहुत ही सफल रहा होगा। आज मिले हुए समय का हमने सदुपयोग किया होगा, ऐसी मंगल कामना करता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले पूजा अभिमानी जी जो कच्छ से है और बाद में जिमिसा पटेल जो गुजरात से है और दिलीप महाजन जो चिनावल फैजपुर से नज़दीक है। तो पहले दूर का मैसेज आया, फिर थोड़ा नज़दीक का आया और बाद में फिर और नज़दीक का आया। कोई बात नहीं। तो वैसे तो कोई हम यहाँ से दूर नहीं है, हम सब मन से अपने स्वभाव से सब हम प्रेम से नज़दीक ही है। तो बहुत बहुत आप सबका आज की हमारी इस चर्चा में स्वागत करता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ भगवान के पास आपके सबके मंगल कामना करता हुआ भगवान को एक प्रार्थना करता हुआ फिर अगली चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। सोनु करो कल्याण, दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। नर नारी पशु पंखी निसामे, नर नारी पशु पंखी निसामे, जीव जंतु नु तमाम दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। पोत पोताना धर्म प्रमाणे, पोत पोताना धर्म प्रमाणे, सोए भजे भगवान दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। सर्वे जगे सुखकारी वधेने, सौवे जगे सुखकारी वधेने, वड़ी वधे धन धान दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। कोई कोई नो बुरो न इच्छे, कोई कोई नो बुरो न इच्छे, इच्छे सोनु समान दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। दयालु प्रभु सोनु करो
कल्याण दयालु प्रभु सोनु करो कल्याण। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबको प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा में मेरे साथ उपस्थित आप सभी का धन्यवाद करता हुआ, स्वागत करता हुआ हम अलग अलग विषयों पर कोशिश कर रहे हैं कि हम आध्यात्मिक चर्चा करें, हम अपने देश की चिंता करें, समाज, परिवार, अपने स्वयं की हम चिंता करें। चिंता कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम बहुत ही जिम्मेदारी से इस देश में रहे, अपने गांव में रहे और अपने बारे में भी हम सोचें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन में हमारा जीवन अनमोल है। हमारे पास गाड़ी हो खराब हो जाती है, सुधरती भी है, या तो फिर हम नई खरीदते हैं। मोबाइल ख़राब हो जाए नया खरीद सकते हो, उसे सुधार सकते हो। कई ऐसी चीज़ें, घर डैमेज हुआ, आप घर नया बना सकते हो, तोड़कर नया बना सकते हो, नई जगह लेकर, सब कुछ हो सकता है। ये चीज़ें पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा जन्म ऐसा है, हमारा मानव जन्म, कि हम इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनमोल है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यह मनुष्य जन्म मोंघोच है, अनमोल, बार बार नहीं मिलता। अब मिला है तो हम इसका सदुपयोग करें। जैसे कि अब कोरोना की वजह से हमें समय मिला है तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने की हम कोशिश करें। मनुष्य जन्म का महत्व हम सब जानते हैं, या तो जान लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म के हमारे कर्तव्य क्या है। पहले तो हम मनुष्य जन्म के महत्व के बारे में समझें और फिर हम मनुष्य जन्म के कर्तव्यों को निभाने की हम लोग कोशिश करें। तो मनुष्य जन्म का महत्व है कि 1,84 योनियों में भगवान ने सबको बुद्धि दी, लेकिन मनुष्य मात्र को सत विवेक बुद्धि दी। सारे जीव प्राणी मात्राओं को पेट भरने की बुद्धि दी। ये सारी बुद्धि, कैसे अपने भोजन को प्राप्त करना है, कैसे भोजन करना है, ये सारी बुद्धि भगवान ने सारी योनियों को दी। लेकिन मनुष्य योनि में भगवान ने सत विवेक बुद्धि दी।
जैसे कि एक विशेष बुद्धि मनुष्य मात्र को भगवान ने दी कि जिस बुद्धि से वह योग्य और अयोग्य की परीक्षा कर सके, योग्य क्या है अयोग्य क्या है उसको समझ सके। इसे समझने वाली बुद्धि को विवेक बुद्धि कहा गया। और मैं जो कर्म कर रहा हूँ अगर अयोग्य है तो उसके परिणाम भी उसी तरह मिल सकते हैं, और मैं योग्य कर रहा हूँ तो उसके परिणाम मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं। ये समझने की बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दी, जिसे कहते हैं विवेक बुद्धि, सद विवेक बुद्धि, कि जिसकी मदद से, जिस बुद्धि से हम सत्य असत्य को पहचान सकते हैं, जो क्षणिक है और जो शाश्वत है। हम जीव और शिव की परिभाषा समझ सकते हैं। मनुष्य जन्म में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, फिर मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, और मनुष्य जन्म में ही भक्ति के सूत्र हम जान सकते हैं। हम अपने निज रूप को जान सकते हैं, हम अनुभूति आत्मानुभूति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति में कौन हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, इसे समझने के लिए वह बुद्धि मनुष्य जन्म में भगवान हम सबको देते हैं। तो उस बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। तो इसलिए मनुष्य जन्म का महत्व है कि इसमें विवेक बुद्धि भगवान ने दी। दूसरी बात मैं स्पष्ट करता हूँ कि मनुष्य जन्म का महत्व ये है कि इस मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ता है, वो छूटते नहीं हैं। न भगवान को छूटे, न भगवान के बाप को, न हम दासों को छूटने वाले हैं। आप देख ही रहे हो कैसी माँ सीता की कैसे हालत हुई, और कैसे लक्ष्मण की भी हालत हुई, राजा दशरथ जी की हालत हुई, भगवान को बंदीवास में कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। और ये सारी जो ये घटनाएं हैं, भगवान जब एकांत में बैठे थे तो भगवान के चरणों में तीर आकर लगता है। भगवान कृष्ण के जिस तीर के लगने से अवतार कार्य पूर्ण हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान को के पैरों में भी तीर लगा, जिस तीर से उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ। तो वह तीर अपने कर्मों का नतीजा था। वह तीर उसी ने छोड़ा था जिसे पेड़ के पीछे छिप कर भगवान ने तीर चलाया था बाली पर। वही बाली ये जरा नाम का व्याध बना, और उसी व्याध ने अपना बदला ले लिया भगवान से। तो ये भगवान को भी ये घटनाएं हमें सिखाती है। जिस कारण में, जिस चर्चा हम को लेकर हम यहाँ उपस्थित है, तो ये ब्रह्म ज्ञान का मतलब है बस हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म का मतलब है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को आत्मा समझूँ, और आत्मा और शरीर दोनों के बारे में मैं थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लूँ। अगर ब्रह्म ज्ञान आपको शब्द बहुत आपको भारी लगता हो, तो इतना आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना समझना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस आत्मा, यही आत्मा चैतन्य रखती है इस शरीर में, या चैतन्य शक्ति है। जैसे कोई गाड़ी होती है तो गाड़ी का ड्राइवर मतलब आत्मा, और गाड़ी मतलब शरीर। तो हम इतना ही ज्ञान प्राप्त करें कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है। मृत्यु शरीर की हो जाती है और आत्मा अविनाशी है। और मैं आत्मा से जुड़ने की कोशिश करूं, न कि शरीर के साथ। मैं आत्मा की भूख को मिटाने की कोशिश करूं, न बस अपने पेट की चिंता करता रहूं। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है मैं अपने आप को जान लूं। फिर उसको जानने से आप कभी नाराज़ नहीं हो सकते, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप शोक नहीं करोगे, आप चिंता नहीं करोगे, आप थक नहीं जाओगे, आप का उत्साह बना रहेगा, आप निगेटिव नहीं बनोगे। तो
इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। तो ये ब्रह्म चर्चा जरूरी है। तो इन चर्चाओं के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन का हम संतुलन बनाए रखें, अपने मन को हम संतुलित करें, विचलित होने से हम अपने आप को बचाएं। इसलिए कोई ब्रह्म ज्ञान, मेरे पास तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मैं कैसे जी पाऊंगा, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है मैं अपने आप को जान लूँ। अगर आपको भगवान पे पूरा विश्वास है तो ब्रह्म ज्ञान आपके हृदय में है, आप ब्रह्मज्ञानी हो। आपको भगवान महत्वपूर्ण लगते हैं जीवन में, तो समझ लेना कि ब्रह्म ज्ञान आपके भीतर है। शायद आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपके भीतर ब्रह्म ज्ञान है। आपको जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपके पास है, और जितनी चीज़ें आपके पास है और आप सुकून और शांति के साथ, तृप्ति, समाधान के साथ जी रहे हो। ज़्यादा कोई जैसे मैं मंत्र हमेशा आप सबको देता हूँ, आज वापस स्मरण करा दूँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट, ये हैप्पी लाइफ का एक मंत्र है। तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है जीवन में, और वही दुख का कारण है। तो ये ज़रूरतें हमको नुकसान करती है। ज़रूरतें बहुत दिन ब दिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, और हमारी लाइफ बहुत ही व्यस्त बनती रही, विचलित होती रही, स्थिरता हम खो दिया हमने। कि कोई भी चीज़ हो जीवन में, कोई भी टेंशन वाली बात हो, बस हम संतुलन के साथ उसका सामना करें, आप जीत सकते हो। कोरोना की तरह, ये कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन हम गृहवास में हैं और सामना कर रहे हैं, और मेरे भारत ने विजय प्राप्त कर ली ना इसके ऊपर। जितना अमेरिका में इसका प्रभाव या विदेशों में प्रभाव दिखाई दे रहा है, भारत में उतना इसका प्रभाव नहीं अभी तक बन पाया, क्योंकि हमने संयम के साथ इसके साथ युद्ध किया, शांत हो गए। लॉकडाउन, हम संयमित हो गए। हमने अपने आप को धैर्य से अपने आप को काबू कर लिया, अपनी सारी जो भी मन की विचलितताएं थी वो स्थिर कर ली। तो अपने आप धीरे धीरे उसका असर कम हो रहा है, और एक दिन पूरा असर उसका कम होगा। तो इसी तरह हम अपने इन बाकी शत्रुओं को भी हरा सकते हैं, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं संयम के साथ और धैर्य के साथ। तो इसीलिए ये संयम और ये जो धैर्य है, तो यही हमारे जीवन के कल्याण के सूत्र है। तो इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम इस ज्ञान को हमने प्राप्त करना चाहिए। तो मनुष्य जन्म में जो कर्म हमने किए थे उसे भोगने के लिए आना पड़ता है, और वह कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं, छुटकारा नहीं है। मनुष्य जन्म का महत्व पहला, कि मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों को तो हम भोगने आते ही है, लेकिन मनुष्य जन्म में एक फ़ायदा यह है कि हम मनुष्य जन्म में नए सत्कर्म कर सकते हैं जो आत्मा का कल्याण कर सके। मनुष्य जन्म का महत्व कि किए हुए कर्म तो भोग नहीं है, लेकिन नए सत्कर्म हम कर सकते हैं। अनुष्ठान, साधना, सत्कर्म, दान, उपासना, ये सब हम कर सकते हैं। अपने आप को जान लेना, अच्छी वृत्तियों को धारण करना, दुर्गुणों को निकालना, वासनाओं पर विजय प्राप्त करना, तो मनुष्य जन्म में ये हो सकता है। और बाकी योनियों में क्या है, किए हुए कर्मों को ही भोगने आना है। नए सत्कर्म करने का कोई चांस और योनियों में नहीं है। बस किए हुए कर्म, जो कर्म किए हैं उसे भोगना है, यही है। लेकिन मनुष्य जन्म में नए सत्कर्म आप कर सकते हो, जिसका एक गोल्डन चांस
भगवान ने हम सबको दिया, और नए कर्म हम न कर पाए तो मैं मानता हूँ फिर पाया है तो कर ले सौदा, पाए को फिर खोना क्या रे, समझ बूझ मन खोज पिया रे। सदगुरुदेव जी कहते हैं फिर पाया है तो कर ले सौदा, मनुष्य जन्म पाया है तो सौदा कर ले, पाए को फिर खोना क्या रे। पाया है तो कर ले सौदा, पाए को फिर खोना क्या रे, समझ बुझ मन खोज प्यारे, समझ बुझ मन खोज प्यारे। पाया है तो कर ले सौदा, पाए को फिर खोना क्या रे। अगर मनुष्य जन्म को हम प्राप्त कर चुके हैं तो इसे खोना मत, इसका फ़ायदा करने की हम कोशिश करें। और चीज़ों में फ़ायदा तो हम सोचते ही है, फ़ायदे के बगैर कुछ हम करना नहीं चाहते, फिर मनुष्य जन्म के फ़ायदे के बारे में हम क्यों नहीं सोचते। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो 50 पैसे भी बचते, 1 रुपया भी बच जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, या बचाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि मेहनत से पैसा कमाया। तो हर जगह हम फ़ायदा सोचते हैं हमारा, खेती को करते समय, दुकान चलाते समय, जॉब करते समय, अच्छी सैलरी मिल, फ़ायदा सोचते हैं ना हम। मेहनत तो हम इतनी कर रहे हैं और नतीजा तो नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सोचते उसके बारे में कि हम नुकसान में जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों में फ़ायदे सोच लिए तो मनुष्य जन्म के बारे में हम कब सोचेंगे कि मुझे मनुष्य जन्म का भी फ़ायदा मिले, अगर मिला है तो मैं इसका भी फ़ायदा कर लूँ। तो हम ज़रूर इसके बारे में हम सोचें, मनुष्य जन्म के महत्व के बारे में। ये बार बार नहीं मिलता और अब मिला है तो हम इसका सदुपयोग करें और इसे वसूले, फ़ायदा कर ले। मनुष्य जन्म, जो विशेषताएं मनुष्य जन्म की है, जो मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं, उसे करने की कोशिश करिए, और जगह हमें ये लाभ भगवान नहीं दे सकते। मेरे भजन YouTube में जो कथाएं मेरी चलती है उसी में आप सब लोग सुन सकते हो। अलग से भजनों का अभी कोई प्रोग्राम हमने नहीं बनाया YouTube में। ये पीयूष मेरे पीछे लगा है कि आप समय दो, उसका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे और अच्छे स्टूडियो में और अच्छी तरह से उसका कंपोज करके उसको अपन सबके लिए कराएंगे आपकी आवाज़ में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। अब समय मिला तो ऐसा समय मिला कि मैं स्टूडियो नहीं जा सकता रिकॉर्डिंग के लिए बॉम्बे में। मैंने बीच में बुकिंग भी कराया था लेकिन समय नहीं मिला, और जब अब समय है तो स्टूडियो नहीं जा सकता, ऐसी है। मैं कोशिश करूँगा भविष्य में मेरे जो भी पसंदीदा भजन हैं मैं उसे अपनी आवाज़ में मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँ और आपके लिए मैं उन भजनों को उपस्थित करूँ। सबके पास मेरे गाए हुए कथाओं में जो लाइव भजन होंगे, जो लाइव रिकॉर्डिंग होगी वही होगी। अलग से मैंने उसके लिए अभी तक समय नहीं दिया क्योंकि नहीं कर पाया। मेरी भी इच्छा थी मैं करूं, तो भविष्य में कोशिश करेंगे। किशोर पूछ रहा था तो हमने बताया। तो 8वीं पंचकड़ी है मनर ज्ञान की। शुद्ध मननु ताहा लक्षण एह, कोनी निंदा ना करे रे ते है। देखे सगले हरि समान, जने अंतर ब्रह्म ज्ञान। अनेक साधने भक्ति जो जो करिए, ब्रह्म ज्ञान बिना अर्थ न सरिए। ब्रह्म ज्ञानी उपाधि ना लेखे, सृजन बिना कोई अवर ना देखे। अनेक रूप नाम गुण ने कर्म, दर्शन देखे सब घट ब्रह्म। सब घट हरि दर्शिए, तो आवरण सर्वे जाय। अवर ध्यान सर्वे पर हरो, त्या एकज ध्यान लगाय। मनर ज्ञान में
8वीं पंचकड़ी में सदगुरु भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध मननु ताहा लक्षण एह कोनि निंदा ना करे रे तेह। शुद्ध मन का लक्षण है कि वह किसी की निंदा नहीं करता। कल यही पर मैंने अपनी बात को विश्राम दिया था कि आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, आप गुरु कृपा की इच्छा रखते हो, आप भगवान की कृपा की इच्छा रखते हो, संतों की कृपा की इच्छा रखते हो, आप अध्यात्म में आप उन्नति प्रगति करना चाहते हो, आप जीवन का कल्याण करना चाहते हो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, आप आपका कल्याण चाहते हो। तो ये कल्याण होगा जब आपका मन शुद्ध हुआ, जब आपका मन शुद्ध है, जब आपके मन से विषय विकारों को आपने हटा दिया है, जब आपके मन से आपने निंदा चुगली ईर्ष्या को आपने हटा दिया है। तो मुक्ति की इच्छा रखने से पहले, भगवान की, गुरु की, संतों की कृपा की इच्छा रखने से पहले, स्व कल्याण मोक्ष की अपेक्षा रखने से पहले, क्या हमने अपने अंतःकरण को हमने खंगोला? क्या हमने अपने आप से बात की कि क्या मेरा मन साफ है? अगर आपको लगा कि अब मेरे मन में किसी के प्रति निंदा नहीं आ रही, देखिए एक सूत्र आप समझिए कि किसी का बुरा करो मत और बुरा सहन करो मत, दोनों सूत्र है। किसी का बुरा मत करो, और आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसे भी ना होने दे, और उस तरह से हम उसका विरोध करें। बुरा करना, अपराध करना भी अपराध है, और अपराध को सहन करना भी अपराध है। तो हम अपने आप से बात करें, क्या मेरे मन में किसी के प्रति अभाव है? मेरे मन में किसी की निंदा करने का मन हो रहा है, किसी की चुगली करने का मन हो रहा है? क्या मन में अभी भी किसी के दोष निकालने का मन हो रहा है? मन किसी के प्रति गलत सोच रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप से बात करो। अपना मन अपने से झूठ नहीं बोलता, तो किसी को पूछने की जरूरत, मैं अपने मन से बात करूं, मैं अपने मन को पूछूं, और ऐसा हो रहा है, अभी भी कोई निंदा और ये सब हो रहा है, तो आप समझे कि अभी आप रेडी नहीं हैं, अभी हमारी पूर्व तैयारी नहीं हुई है। अभी हमें मोक्ष की अपेक्षा रखने से पहले, हमें अपने कल्याण की अपेक्षा रखने से पहले ये तैयारियां हम सबको करना पड़ेगा। तो शुद्ध मननु ताहा लक्षण ये है, शुद्ध मन का लक्षण है कि कोई कोनी निंदा न करे रे तेह, कि यह मन जो शुद्ध हो चुका है, गंगा की तरह है, जो शुद्ध है, निर्मल है, माँ गंगा की तरह जो निर्मल है, तो उस तरह का जो मन है, ये शुद्ध मन का लक्षण है कि जिस मन में ये निंदा और चुगली नहीं है, ईर्ष्या उस मन में नहीं है। तो इस मन को ऐसी अवस्था में लाने की पहले तो हम कोशिश करें, और बाद में फिर मैं मानता हूँ अगर मन शुद्धि हो जाती है, हमारी हृदय शुद्धि हो जाती है, तो बाकी और सब कुछ हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी हृदय शुद्धि नहीं होती। जैसे हम हरिद्वार में जाएंगे, माँ गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो बाह्य स्नान तो हो रहा है, लेकिन हम माँ गंगा जी में स्नान करते करते क्या हमने अपने भीतर जो दोष है, हे माँ गंगा, मेरे अंदर ऐसे कुछ दोष है, मैं आज वचन देता हूँ कि वह दोष भी मेरे अंदर से निकल जाए और मैं ऐसा कभी अब दुष्कर्म नहीं करूँगा। क्या हमने उन दोषों को भी, हमारे हृदय शुद्धि को भी हमने स्थान दिया, समय दिया? तो जैसे
नाही निर्मल मन काय करील साबन, मराठी में बोला है संतों ने कि हम हर रोज सुबह स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतरंग का स्नान हमसे हो रहा है? क्या भीतर का स्नान हम कर रहे हैं? तो अगर भीतर गंदगी पड़ी है तो बाहर से हम परफ्यूम लगाए, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अंदर से दुर्गंध आ रही है, तो परफ्यूम और उन कपड़ों का फ़ायदा क्या है? तो जैसे हम शरीर को ऊपर से साफ कर रहे हैं और परफ्यूम लगा रहे हैं, तो हमारे स्वभाव की भी तो सुगंध आनी चाहिए। अंदर से भी तो साफ सफाई होनी चाहिए। इसीलिए मंदिर जाना होता है, इसीलिए भगवान की माला करते हैं, इसीलिए संतों के प्रवचन सुनते हैं, इसीलिए कथा सुनते, कथा में जाकर बैठते, इसीलिए भगवान को प्रणाम करते, इसीलिए तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। हमारा हुआ क्या, हम मंदिर तो जा रहे, क्यों जा रहे नहीं पता, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, क्यों जाना है नहीं पता, माला तो कर रहे, लेकिन उसका मूल हेतु क्या है वो हमें नहीं पता। तो ये थोड़ी मैं मानता हूँ कि थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जैसे कि ये हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। जैसे कि आप कद्दू समझते हो ना, कद्दू वो बहुत बड़ा आता है, मराठी में उसको बोलते भोपड़ा, बहुत बड़ा कद्दू। तो एक बार क्या हुआ कि एक पदयात्रा संघ निकला कि पैदल पैदल हम तीर्थ यात्रा में जाए। तो ऐसे कुछ लोग तैयार हुए कि हम साथ में मिलकर हम पदयात्रा में जाते हैं, तो अपनी आराधना भी होगी, साधना भी होगी, तो चले हम पदयात्रा में जाए। तो सब निकले। अब एक संत के पास भी गए और संतों को कहा, महात्मा को प्रार्थना की कि महात्मा जी, हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ पद यात्रा में चले, पैदल पैदल यात्रा में चले, तीर्थ यात्रा में। तो महात्मा कहने लगे कि भाई माफ़ करना, मेरी तबीयत नहीं है, मैं तीर्थ यात्राओं में पैदल नहीं आपके साथ आ सकता। बोले ऐसे कैसे, आप महात्मा हो, पैदल आना चाहिए, आप तो महात्मा हो, आपको क्या दूसरा काम है? और ये तप है, ये साधना है, ये अनुष्ठान है और करना चाहिए। आप संत होकर मना करते हो, इतने माया मोह में फंसे हो। बहुत बड़ा प्रवचन सुनाया। कई बार बीमार लोग भी दवाई करने लग जाते हैं, बीमार लोग भी दवाई करने का फिर कोशिश करते हैं। तो ये लोग बहुत समझाने लगे कि माया से निकलो, मोह से निकलो, कर्म बंधनों से निकलो, चलो तीर्थ यात्राओं में, क्या रखा है घर में। तो महात्मा जी ने कहा, माफ़ करना, आपका हेतु बहुत शुद्ध है, आप तीर्थ यात्राओं में जा रहे हो और आप भाग्यशाली हो, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ सकता। लेकिन एक काम करो, मेरे घर में ये कद्दू पड़ा है ना, ये कद्दू मेरी तरफ से ले जाओ और इस कद्दू को जहाँ आप गंगा जी में स्नान करोगे, नर्मदा जी में स्नान करोगे, तो इसे भी स्नान कराना। और जहाँ आप भगवान के मंदिर जाओगे तो भगवान के चरणों में इसको भी रख देना, इसको भी स्पर्श कराना। कद्दू ले जाओ, स्नान कराओ, प्रणाम कराओ, स्पर्श कराओ भगवान के चरण कमलों का, और फिर मेरा कद्दू मुझे वापस दे दो, इतना मेरे लिए काम करो। अब महात्मा ने प्रार्थना की, चलो महात्मा के दिए हुए उस कद्दू को लिया और तीर्थ यात्रा करने के लिए आगे निकल पड़े। तो जैसे वो तीर्थ यात्राओं में गए, माँ गंगा जी में स्नान किया तो उसे भी स्नान कराया, नर्मदा जी में उसे स्नान कराया। तो भगवान के मंदिर जाते तो वहाँ भी उस कद्दू को स्पर्श कराया, भगवान के चरणों का। तीर्थ यात्रा उन्होंने की और वापस तीर्थ यात्रा करके अपने गांव वापस लौटे। महात्मा जी को उनका कद्दू दे दिया। महात्मा जी ने
सबको प्रणाम किया। सब कहने लगे कि अरे महात्मा जी, आप हमें क्यों प्रणाम करते हो? बोले आप तीर्थ यात्री हो, आप को माँ गंगा जी का स्नान आपने किया, आपने भगवान के दर्शन कराए, तो मैं आप ही को भगवान समझकर, माँ गंगा, माँ नर्मदा समझकर बस आपको ही प्रणाम कर लेता हूँ। शुद्ध भाव से सबको प्रणाम किया और एक प्रार्थना की कि कल मेरी प्रार्थना ऐसी है कि कल आप मेरे घर पधारे और कल का जो प्रसाद है, भोजन, वो मेरे घर आप ग्रहण करें। ये हमारे भारत की परंपरा है। तीर्थ यात्रियों को बुलाते हैं, वस्त्र देते हैं, पूजन कराते हैं, गंगा पूजन कराते, सबको भोजन कराते, बुलाते, उनको प्रणाम करते हैं। तो बोले कल आप मेरे घर पधारे और भोजन का मुझे लाभ दे। तो तीर्थ यात्रियों ने कहा चलो ठीक है, हम कल भोजन करने आएंगे। दूसरे दिन सब के सब भोजन करने आए। भोजन के लिए सबको वहाँ पर बिठाया, पत्तल रखे और सबको भोजन पिरोसा गया। और फिर मंत्र हुआ, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र हुआ, मंत्रोच्चार हुआ और फिर महात्मा जी ने कहा पाइए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। और सब भोजन करने लगे। जैसे भोजन करने लगे तो जो सब्जी बनी थी ना, वो सब्जी कड़वी लगी, कड़वी बनी थी। सब थूकने लगे। बोले महात्मा जी, ये कौन सी सब्जी बनवाई, इतनी कड़वी? बोले क्या आपको कड़वी लगती है? बोले हाँ, ये तो सब्जी कड़वी है। तो महात्मा जी ने कहा अरे रे रे रे, मैंने जिस कद्दू की सब्जी बनवाई, मुझे पता था ये कद्दू कड़वा है, उसकी सुगंध भी कड़वी आ रही थी। तो बोले महात्मा जी, कड़वी सुगंध आ रही थी, ये कड़वा था, तो उसकी सब्जी बनाई ही क्यों, अगर आपने हमें भोजन में बुलाया? बोले ये कड़वा तो था, इसलिए तो मैंने आपके साथ इसको दिया था कि गंगा जी में स्नान होगा, भगवान के दर्शन होंगे, तो इसकी कड़वाहट, इसका जो स्वभाव है कड़वा, वो मीठा बन जाएगा। लेकिन अरे, ये कद्दू जो कड़वा था, तीर्थ यात्राओं में जाने के बाद और भगवान के दर्शन करने के बाद भी ये कड़वा का कड़वा ही रहा, ये मीठा नहीं हुआ। एक दृष्टांत है। इसका सिद्धांत ये है कि हम माला करें, हम राम 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 राम, नारायण नारायण, निष्कलंकी नारायण, निष्कलंकी नारायण, जिस भगवान को हम मानते हैं उस भगवान का स्मरण करते रहे, मंदिर जाए, कथा सुने, भगवान की प्रतिमा घरों में लगाए, मंदिरों में लगाए, आरती करे, अगरबत्ती करे, धूप करे, प्रणाम करे, भोग दे, अर्पण करे, फूल चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए, जय जयकार करे, उनके मंदिर बनवाए, मूर्ति की प्रतिष्ठा करे, प्रणाम करे, तन मन धन से भगवान के लिए समर्पित हो जाए। ये सब कुछ हो रहा है, तीर्थ यात्रा सब हो रहा है, सब हो रहा है, अच्छी बात है, हम कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ रिटर्न मिल रहा है आपको? अगर कुछ मिल रहा है तो आप सही ढंग से उसे कर रहे हो क्या? हमारे अंदर कुछ बदलाव आया ये सब करते समय? ये आत्मचिंतन हम करें। अगर कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा है तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर हम तो पत्थर पर बीज बो रहे हैं। फिर हम पत्थर पर बीज बो रहे हैं। तो इसी लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कोशिश करें कि जो हमें करना है तो हम अच्छी तरह से करें। नहीं तो फिर तीर्थ यात्राओं में जाने के बाद, मंदिर जाने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अगर हमारे अंदर की कड़वाहट अगर ना निकली हो, जो दोष है अगर वो दोष हमारे भीतर से ना निकले हो, तो तीर्थ यात्राओं में समय भी गया,
तीर्थ यात्राओं में पैसा भी गया। और फिर मैं समझता हूँ कि हम तीर्थ यात्रा में गए, पैदल पैदल गए, पैरों में छाले आए, तो शरीर में भी तकलीफ हुई, समय भी गया और फायदा कुछ नहीं। तो फिर क्या ये पैदल चलने से शरीर को तकलीफ देने से कुछ फायदा है? अगर शरीर को तकलीफ दे ही रहे हो, पैरों में छाले आने तक अपने आराध्य के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने दोषों को भी धीरे 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 निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो पैदल चलने से, पैरों में छाले आने से फायदा है। बस हम अपने शरीर को कष्ट देते रहेंगे तो नहीं हमें फायदा हो सकता। शरीर को कष्ट देने के साथ साथ आप रोटी को बदलते रहते हो ना दोनों तरफ से, गरम तवे पे, तो तब वो परिपक्व बनती है, तब वो ठीक से बनती है। आपको सही उसका उपयोग, गरम तवे का सही उपयोग आपको करना होगा रोटी को पकाने के लिए, तब जाके वो रोटी का जो बनाने का आपका उद्देश्य है वो सफल होगा। तो इसी तरह से हम अपने भीतर वाले जो शत्रु है, बाह्य शत्रुओं से तो खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये भीतर वाले शत्रु है। आज नहीं कल परसों ये जो बाहर वाले शत्रु है ना, जैसे कि कोरोना विषाणु, इसके ऊपर लस बन जाएगी, ट्रीटमेंट आ जाएगी, तो दवाई निकल जाएगी भविष्य में, और इसको हम काबू कर पाएंगे भविष्य में। विषाणु जैसे क्योंकि नई नई बीमारी आ रही है, तो विज्ञान भी उसके लिए रेडी हो रहा है, धीरे धीरे हो जाता है। इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। लेकिन अंदर के भीतर के जो विषाणु हैं वो कोरोना से भी बहुत खतरनाक है। ये बाहर वाले से तो थोड़ी बहुत, थोड़े दिनों के लिए तकलीफ होती है, वापस हम सुधर भी जाते, कई कोरोना पेशेंट सुधर भी गए। तो ये होगा धीरे धीरे। अब ये अचानक से आने के कारण अभी इसके ऊपर समय लगेगा, विज्ञान को भी, डॉक्टरों को भी। लेकिन भीतर वाले जो शत्रु है ना, वो शायद आपको मरने नहीं देते, लेकिन जीने का आनंद भी आपको लेने नहीं देते। ये ठीक है, आपको जिंदा रखेंगे, लेकिन फिर जिंदा रहने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको इस तरह का ये जो शत्रु है बना देंगे। तो बाहर के शत्रुओं का कोई ज़्यादा मैं मानता हूँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भीतर के शत्रुओं को हम समझने की कोशिश करें और सजाग रहे इनके बारे में। और जैसे हम कोरोना विषाणु को काबू पाने के लिए संयम और धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, इसी तरह अंदर वाले जो विषाणु है तो उनको भी काबू करने के लिए, निकाल फेंकने के लिए हम संयम और धैर्य को धारण करें। अगर जैसे कोरोना विषाणु पर हम काबू पा रहे हैं ना, उसी तरह इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। उसी तरह परीक्षा हम सबको देनी पड़ेगी। तो इन शत्रुओं से हम लड़ सकते हैं, इन शत्रुओं से हम काबू पा सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि हम अंदर वाले शत्रुओं को, नहीं तो फिर तीर्थ यात्रा करने से भजन संकीर्तन, नामस्मरण, दान, पुण्य, आरती, अगरबत्ती, ये सब औपचारिकता हमारे लिए रह जाएगी। तो ये सब कुछ आप करते रहे, आप सत्संग सुने, कथा सुने, मंदिर जाए, माला सब करे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर के दोष भी निकालने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि बाह्यांग का स्नान हम तो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग का भी स्नान होना चाहिए। बाह्य शुद्धि तो हमारी हो रही है, लेकिन अंतर शुद्धि भी हमारी होनी चाहिए। तो जीवन का मतलब है, जैसे कि मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ केला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर,
बैठ केला दो घड़ी बैठ और अपने मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर। दो घड़ी अब हम 2 घड़ी हम बैठे संयम के साथ और अपने मन में भी झाड़ू लगाए और मन के कचरे को भी हम साफ करने की कोशिश करें। ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। तो इसी तरह सद्गुरु जो हम सबको बता रहे हैं कि शुद्ध मननु ताहा लक्षणीय कोनी निंदा न करे रहते हैं। हमारे शिक्षा पत्री में भी सद्गुरुदेव भगवान हमको कहते हैं कि कोई के नी नव करशो निंदा जय गोरगत माँ कहो हे जंदा, कि हम किसी की निंदा न करें और सबको हम भगवान समझे। जय गोरगत माँ, कि जो गोरगत है, जो सज्जन है, जो गुरुओं को मानते हैं, जो गुरु के नियमों को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, जो संतों को मानते हैं, संतों के दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, जो शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, उनके जीवन के सूत्रों को जीवन में उतार रहे हैं, ऐसे गोरगत इसको कहा। गोरगत का मतलब है जिनकी जो गुरुओं में मानते हैं और गुरुओं की भी मानते हैं, जो अपने आप को नियम से जीते हैं, संयम के साथ, धैर्य के साथ जीते हैं, जो देश के लिए भी नुकसान नहीं करते, जो समाज के लिए, गांव के लिए नुकसान नहीं करते, जो परिवार के लिए भी नुकसान नहीं करते, ऐसी गोरगत जो जीते भी है और औरों के जीने के लिए कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे जो सज्जन हैं उसे कहा गोरगत, जय गोरगत, कि आप किसी की निंदा तो करिए ही मत, लेकिन जाओ गोरगत में जाओ। गोरगत का मैंने अर्थ आपको कहा। गोरगत जो सज्जन है, जो निर्व्यसनी है, जो देश प्रेमी है, जो देश के प्रति ईमानदार है, जो अपने संस्कृति के प्रति ईमानदार है, जो अपने संस्कारों को जानता है, जो संस्कारों को जानता है और जिसके जीवन में संस्कार है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की चुगली नहीं करता, जो झगड़े नहीं लगाता, जो सकारात्मक बातें करता है, ऐसे जो लोग हैं उनको कहा गोरगत। हाँ, ये किसी गुरु का चेला है, ये किसी गुरु को मानता है। हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ, मैं किसी संप्रदाय को फॉलो करता हूँ। ये पता ही नहीं चलना, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मेरी वाणी को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे वर्तन को देखकर, मेरे शब्दों को देखकर, समझकर, मेरे जीवन की शैली को देखकर सामने वाले को पता चल जाना चाहिए ये किसी गुरु का चेला दिखता है, ये अपने गुरु को जी रहा है, ये धर्म को जी रहा है, ये जरूर किसी संप्रदाय का एक सच्चा भगत है, जरूर ये किसी सज्जन से, अच्छे व्यक्ति से, अच्छे विचारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारे आचरण से सिद्ध होना चाहिए, बोलने से नहीं। तो ये मेरी अपेक्षा है कि गोरगत उसे कहा, जाओ गोरगत, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन हैं, उन लोगों में हम हमेशा जाए, उनको मित्र बनाए। तो जय गोरगत माँ कहो हे जंदा, मतलब आप ऐसी गोरगत में सज्जनों के साथ बैठो और कहो हे जंदा, उनको ही आप कह दो कि आप ही हमारे लिए भगवान हो, आप ही भगवान के समान हो, और बस आप मिले हमें भगवान मिल गए। कहने का तात्पर्य यह है, कहो हे जंदा, जय गोरगत माँ कहो हे जंदा। इसका तात्पर्य इतना ही है कि हम अच्छे लोगों को ही भगवान का स्वरूप समझे, जो निर्दोष है, जो निस्वार्थी है, जो निष्काम है, जो निष्कपट है। ऐसे जो सज्जन हैं, जो सब के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, बस उन्हीं को कही जय गोरगत माँ कहो, उसको ही कह दो कि आप ही हमारे लिए जीवंत, प्रत्यक्ष, सगुण साकार स्वरूप में दिखाई देने वाले आप ही हमारे लिए भगवान हो। आपको हम प्रणाम करते हैं।
क्योंकि यही तो भगवान की व्याख्या है, जो निष्काम है, जो निष्कपट है, जो निस्वार्थ। इतनी दुनिया बनवाई और दुनिया में इतने जीव बनवाए, उन सारे जीवों की व्यवस्था कराई। हम मनुष्य जन्म में आए तो इतना बढ़िया शरीर दिया, हमें स्वाद के लिए इतनी सारी सब्जी भी दी, फल दिए, उसका आनंद लेने के लिए जिह्वा भी दी। जिह्वा को ऐसे तत्व जिह्वा को दिए कि वो उसका खट्टा है तो उसका आनंद ले सके, मीठा है तो उसका आनंद ले सके, कड़वा है तो उसका भी आनंद ले सके। इतनी जिह्वा को अच्छी तरह से बनवाया, इतना सब कुछ भगवान ने जन्म दिया, खाने पीने की व्यवस्था की, ये नवग्रह, ये तारे, ये सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हम सबको दी। लेकिन मुझे बताओ, इतना सब कुछ सब करने के बाद कहीं भगवान ने कहा कि ये मैंने किया हुआ है? नहीं। या तो इतना सब कुछ हमें देने के बाद क्या कहीं पर भगवान ने अपेक्षा रखी कि इसके बदले मुझे आपसे ये चाहिए? कुछ नहीं। 9 महीने गर्भवास में भगवान ने संभाला, कोई अपेक्षा नहीं। तो निस्वार्थ भाव से भगवान ने ये सब कुछ किया। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपको अगर दिखाई दे, जो मैंने सद्गुण बताए, वैसे ही किसी व्यक्ति में सद्गुणों को आप देखते हो, तो उसे भगवान आप समझ सकते हो, भगवान का ही स्वरूप समझ सकते हो। ये मेरी नई बात नहीं है। हमारे मराठी संत, यहाँ के महाराष्ट्र के बहुत बड़ा नाम है, जगत गुरु तुकाराम महाराज, वारकरी संप्रदाय के बहुत ही सिद्ध संत, जो सदेह वैकुंठ को जिन्होंने प्राप्त किया था, जिनको लेने के लिए भगवान ने गरुड़ जी को भेजा था, विमान आया था उनको लेने के लिए, फ्लाइट आया था। तो उन्होंने कहा, जे का रंज ले गांज ले, जे का रंज ले गांज ले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जानावा। कि ऐसे जो गरीब लोग हैं, उनको अपना समझने वाले जो है, उनके प्रति जो संवेदना रखते हैं, तो उन्हें ही आप साधु समझना, संत समझना। देव तेथेची जानावा, वही तो भगवान हैं, जो अलग अलग स्वरूपों को बदल कर, जैसे आज के दिनों में भगवान बंद नहीं है, भगवान ने अपना काम बंद नहीं किया, तो डॉक्टर बनकर भगवान मंदिरों से बाहर निकले हैं, मंदिरों से बाहर निकलकर डॉक्टर बनकर और सबकी सेवाएं भगवान कर रहे हैं। तो यही भगवान का स्वरूप है। तो आज के दिन हम समझ सकते हैं कि ये पुलिस भी हमारे लिए भगवान है, ये क्योंकि ये खाकी ही बीच में है, कोरोना और हमारे बीच में खाकी ने रोक रखा है कोरोना को। ये खाकी हट जाए तो कोरोना तो अटैक कर देगा हम सब के ऊपर। तो ये डॉक्टर हट जाए, खाकी हट जाए तो नुकसान है। तो हम क्यों नहीं इनको ही भगवान मान सकते आज के दिन? ये हमारे भारत देश की एक विशालता रही है, ये विचारधारा रही है। तो यही सूत्र है कि हे जनता कायम देव पाया, हम जय गौरगतमा, कि जो गौरगत है, जो सज्जन है, जो गुरुओं में मानते, जो गुरुओं की मानते हैं, जो किसी का नुकसान नहीं करते, जो किसी की निंदा नहीं करते, ऐसे जो सब लोग हैं, तो वहाँ हम जाए और उनको ही हम भगवान समझे, भगवान समझकर उनके साथ ही हम रहे, उनके सानिध्य में रहे और कोशिश करें वैसा बनने की। तो इसीलिए शुद्ध मनुष्य को कहा जिसके मन में ये निंदा जैसे कोई विकार नहीं है। देखे सगले हरि समान, जेने अंतर ब्रह्म ज्ञान। और सदगुरुदेव ने दूसरी लाइन में कहा कि जेने अंतर ब्रह्म ज्ञान, जिसके भीतर ब्रह्म ज्ञान उपस्थित है, जिसके भीतर ब्रह्म ज्ञान की जिसको प्राप्ति हो गई है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जिसने समझ लिया, या तो ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ, उसकी पहचान क्या है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद देखे सगले हरि समान। फिर जैसे मैंने कहा कि शुद्ध मन की परिभाषा क्या है कि जिस मन में निंदा नहीं हो आती, किसी की निंदा करने का मन न हो, वो शुद्ध मन। तो अब दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि आपके पास ब्रह्म ज्ञान है,
आप कैसे समझोगे? तो जब आपको सब समान दिखने लग जाए तो समझ लेना कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब तक आपको कोई अमीर दिखाई दे, कोई गरीब दिखाई दे, कोई अलग जाति से दिखाई दे, मैं मराठी हूँ, आप गुजराती हो, आप मध्य प्रदेश से हो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप तो गुजरात से हो, जब तक ये मैं सतपंथ संप्रदाय से हूँ, आप स्वामीनारायण संप्रदाय से है, आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से है, ये तो वारकरी संप्रदाय से है, ये तो स्वाध्यायी है, जब तक आपको ये अलग दिखाई दे, जब तक ये द्वैत आपके मन में है एक दूसरे के प्रति, ये तो उच्च समाज का है, मैं तो इस समाज से हूँ, जब तक ये आपको आपकी सोच में ये बातें आ रही है, तब तक समझना कि अभी तक हम ब्रह्म को समझ नहीं पाए, हम ब्रह्म से अब भी हम दूर है। क्योंकि जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, जब ब्रह्म को हम समझ लेते हैं, तो फिर ये जो द्वैत है हमारी आंखों से मिट जाता है, फिर हम सबको एक समान देखने लग जाते हैं, फिर सब के सब हमको एक ही लगते हैं, कोई हमें अलग दिखाई नहीं देता। फिर ये सारा गरीबी, अमीरी और ये जाति भेद, ये पंथ भेद, ये सब हमारे लिए सारे भेद मिट जाते, सारे भ्रम मिट जाते हैं, ये सारा द्वैत खत्म हो जाता है। क्योंकि ये पर्दा है दूरी का, हटाकर तो देखो। संतों ने कहा कि ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा भ्रम का पर्दा, द्वैत का पर्दा, यही इसे हटाकर तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि फिर आपको ब्रह्म के दर्शन हो सकते, ब्रह्मांड अनुभूति हो सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपने कथा सुनी, आपने किसी सदग्रंथ को पढ़ा, आप मंदिर जाते हो, आप भगवान के नाम की माला करते हो, आपके ऊपर भगवान की संतों की कृपा है, आप किसी गुरु को मानते हो, ये कैसे सिद्ध करोगे आप? तो आपकी जब दृष्टि समान हो जाए, आपकी दृष्टि में समानता, समरसता आ जाए, तो समझ लेना कि आप किसी गुरु के चेले हो, आप मंदिर जाने वाले कोई भगत हो, आप माला करते हो, तो समझना। क्योंकि गुरु बना लिए और बनाने के लिए बना दिया, तो इसका मतलब नहीं होता हमने गुरु बनाए। अगर गुरु बनाने के बाद अगर समानता आपकी दृष्टि में आती हो, ये समानता आपकी बुद्धि में आती हो, ये द्वैत हट जाते हैं और हम सबसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो समझना कि हम माला करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम कथा सुनते, हम किसी गुरु को मानते, किसी भगवान में मानते, तो सिद्ध होगा। नहीं तो फिर हाँ, हम तो हर रोज, एक दिन नहीं महाराज जी, एक दिन ऐसा नहीं है हम मंदिर जाने से हम रुके हो, एक दिन मंदिर न गए हो, एक दिन ऐसे नहीं होता महाराज जी हमने माला न की हो। किस दिन माला ना करे तो ऐसे लग जाता है आज कुछ भूल हुई है। माला के बगैर तो चलता ही नहीं है, मंदिर जाने बगैर तो चलता ही नहीं है। एक एक कथा नहीं होगी, हमने एक कथा छोड़ी हो, हम हर कथा सुनते हैं। कहने के लिए ये बातें आनंद देती है, सुनने के लिए भी ठीक लगता है, लेकिन इन चीज़ों को जीवन में जीना जरूरी है। आपने सारी कथाएं सुनी तो ये आपके व्यवहार से सबको पता चले, कहने की ज़रूरत क्या है। आप प्रतिदिन माला करते हो, कहने की ज़रूरत क्या है। आपके स्वभाव से सबको पता चलना चाहिए ये कोई भगत है निरंतर भगवान की भक्ति करने वाला। आचरण से हम इन बातों को सिद्ध करें, बोलने से नहीं। तो आज के लिए मैं मानता हूँ इतना हम सब लोगों को काफ़ी है। तो हम कोशिश करें कि जो भगवान को एक समान, जो सबको एक समान देखते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं।
या तो ब्रह्म ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि हमारी दृष्टि में समानता आ जाए। और शुद्ध मन क्यों करना चाहिए? कि फिर शुद्ध मन से किसी की निंदा नहीं होती, चुगली नहीं होती। निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी तो दोष उतने हमारे जीवन में कम हो जाएंगे, और दोष कम होंगे तो उतनी परेशानी कम आएगी, उतनी फिर हमें टेंशन कम हो जाएगी। क्योंकि आप बबूल का बीज बोते रहेंगे और अपेक्षा आप आम की रखोगे कि आम मिले, तो नहीं, जो बोया है वही आपको प्राप्त होगा, वही आपको जीवन में मिलेगा। तो मन और ज्ञान का सारांश यही है कि हम भीतर से भी हम पवित्र रहे और अंदर से बाहर से भी हम पवित्र रहे और अच्छी तरह से जीवन को अपने जिए, मन के साथ जुड़े रहे, मन को संस्कार देते रहे, हमेशा हमेशा अच्छी बातों को सुनते रहे, तो मन को फिर धीरे धीरे आदत लगती है, मन काबू हो जाता है। ये सारी बातें कठिन भी है और ये सारी बातें बहुत बहुत आसान भी है, अगर हम एकाग्रता से समझने की हम इन बातों को कोशिश करें। तो जहाँ तक मैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता हूँ, तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि हम आदमी बने, हम इंसान बने, हम अपने को एक आदर्श जीवन जीने की हम कोशिश करें, यही ब्रह्म ज्ञान है। किसी को रुलाओ मत, किसी का बुरा करो मत, किसी परिवार को तोड़ो मत, झगड़ा लगाओ मत, किसी की बदनामी करो मत, किसी की चुगली ना करो, किसी के दोष ना निकालो। ये ब्रह्म ज्ञान है। बस इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर दो, आपके भीतर ये सारा जो प्रकाश है प्रकट हो जाएगा। तो रास्ता दिखाने वाला बड़ा या चलने वाला बड़ा? चलने वाला बड़ा। और आपको इसमें भी कोई शंका है कि चलने वाला कैसे बड़ा हो सकता है, तो मैं दृष्टांत के साथ उसको भी सिद्ध कर सकता हूँ। सुधीर जी, रास्ता दिखाने वाले से चलने वाला बड़ा होता है। रास्ता दिखाना बहुत आसान है, दिखाए हुए रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। तो चलने वाला कठिन है। रास्ता तो दिखा दिया भगवान श्री राम ने भरत को कि जाओ और अयोध्या की सेवा करो, रास्ता तो दिखा दिया, धर्म तो सिखा दिया, लेकिन चलना और उस राज्य को राम के बगैर चलाना कैसे होंगे राम? इन वेदनाओं के साथ राज्य को चलना भरत के लिए कठिन था। राम ने तो रास्ता बता दिया था, लेकिन मेरे भरत को बहुत कठिनाइयाँ हुई थी। रास्ता तो बता दिया माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण को, जाओ राम की सेवा करो, सोने के बाद सो जाना, भगवान कहे तो भोजन करना और सेवा करना दोनों की। तो मेरे लक्ष्मण तो सोए ही नहीं 14 साल तक। तो रास्ता तो दिखा दिया माँ ने, लेकिन चलना तो लक्ष्मण को पड़ा। चलने वाला बड़ा है। लक्ष्मण ने कह तो दिया उर्मिला को कि आंसू मत आने देना अपने आँखों में, रास्ता तो दिखाया, लेकिन जिस रास्ते पर उर्मिला चली है, उर्मिला यहाँ पर लक्ष्मण से बड़ी है। और जहाँ पर भगवान राम ने बताया भरत को कि जाओ, और जिस तरह से भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए साधना तपस्वी का भेष धारण करते हुए वहाँ पर अयोध्या वासियों को राम समझकर जो सेवाएं की है ना, यहाँ पर मेरे श्री राम से भी मेरे भरत बड़े हैं। ये मेरी नहीं, आज ही रामायण में सुबह आपने सुना भगवान श्री राम ने कहा है हनुमान जी को। और बताइए, नर से नारायण बनना बहुत कठिन है। नर से नारायण बनना कठिन नहीं है, नर नारायण ही है। कठिन हम बनाते हैं, बहुत आसान है। हम तो नारायण ही है, लेकिन कुछ इन झंझटों में फंसने के कारण फिर ये दुविधा बीच में आ जाती है। तो नर से नारायण बनना बहुत कठिन नहीं है,
बस नर से नारायण बनने के लिए मैंने जो दोष बताए बस उनसे आप निवृत्त रहे, उनसे आप दूर रहे। तो इस तरह से बीच में कोई एक सवाल आ रहा था, सदगुरु कहे रे सोना बेची साजन लीजिए, होए मोटी जो केरे मूल, ते साजन ने केम छोड़िए, भाई लोको ते करे बोल। हाँ, सही बात है। कंचन पटेल अमृतवाणी के ऊपर इसकी माता जी का और इसकी कंचन की एक भाभी भी है, मिसेस राजू पटेल। तो इनका बहुत अच्छा प्रभाव अमृतवाणी के ऊपर रहा है। तो ये साधक भी है अच्छे, और मैं इसलिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इन चीज़ों को जीवन में धारण किया है और आप इसे याद करते रहते हो, अच्छी बात है। सदगुरु कहे रे सोना वेची साजन लीजिए, होय मोटी जो केरे मूल, ते साजन ने केम छोड़िए, भाई लोको ते केरे बोल। सोना वेची साजन लीजिए, होय मोटी जे केरे मूल। तो क्योंकि ये जो साजन है परमात्मा, ये अनमोल है, इसके लिए सब कुछ अगर लुटाना पड़े तो जरूर लुटा देना, क्योंकि वो अविनाशी है और ये सारा जो है क्षणभंगुर है, क्षणिक है। तो इसीलिए उस परमात्मा के लिए अगर कुछ छोड़ना पड़े तो जरूर छोड़ देना, परमात्मा अनमोल है। तो कोशिश करना जो सारी बातें मैंने कही उसे आप याद रखें। तो आइए इसी भाव को लेकर एक भजन को हम गुनगुनाते हैं, फिर आज की चर्चा को यहाँ पर हम विश्राम देंगे। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, किस किस को सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, किस किस को सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद। है लुप्त बस इसी में, है बस मजा इसी में, है लुप्त बस इसी में, है बस मजा इसी में, अपना पता न पाऊं तुझे देखने के बाद, अपना पता न पाऊं तुझे देखने के बाद, किस किस को सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद। मेरा एक तू ही है दिलदार प्यारे प्रभु, मेरा एक तू ही है
दिलदार प्यारे प्रभु, झोली कहाँ फैलाऊं, तुझे देखने के बाद किस किस को सर झुकाऊं, तुझे देखने के बाद। महफिल में खींच लाया प्यारे ये प्यार तेरा, महफिल में खींच लाया प्यारे ये प्यार तेरा, दिल की किसे सुनाऊं, तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुझे देखने के बाद। आँखों में तावेदिद अब बाकी रहा न कोई, आँखों में तावेदिद अब बाकी रहा न कोई, दरिया में डूब जाऊं, हाँ दरिया में डूब जाऊं, तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुझे देखने के बाद किस किस को सर झुकाऊं, तुझे देखने के बाद किस किस से नजर मिलाऊं, तुझे देखने के बाद किस किस से सर झुकाऊं, तुझे देखने के बाद। तो एक बार अगर हम परमात्मा को देख लेते हैं तो फिर और किसी को देखने का मन नहीं होता, क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर। तो जैसे हम भगवान को अनुभूति करने लग जाते, भगवान को अनुभव करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो दोष है ये फिर निंदा करने का मन नहीं होता, चुगली का मन नहीं होगा, झगड़े का मन नहीं होगा। बस मन होगा कि मैं अपने आप को अनुभव करता रहूं, अनुभूति में लेता रहूं और अपने ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम। फिर ये द्वंद्व ये सब कुछ फिर छूट जाएगा, सब कुछ। तो आपको अंधेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप इसी तरह से आप अच्छे सद्गुणों को धारण करने की कोशिश करिए, ये सारे जो दोष है भीतर से वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी बहन नर्मदा जी कह रही है कोल्हापुर से, ये हमारे डॉक्टर कांति भाई के घर से है माता जी, शायद दोनों हमें सुन रहे हैं। तो टाइम बीत जाता है, वैसे 30 मिनट ही बोलने का हमारा मन था, कोशिश थी, लेकिन ये 7:30 बज जाते हैं आप सब लोगों के कारण। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, और मैं विशेष रूप से हमारे कोल्हापुर के युवक मंडल को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि एक दिन की जो भोजन की सेवा है वो हमारे युवक मंडल ने कोल्हापुर से यहाँ पर ली है। तो जो यहाँ पर अन्नदान हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत पूरे कोल्हापुर परिवार को मैं आशीर्वाद भेजता हूँ। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और बहुत बहुत मेरे सभी फेसबुक परिवार, मेरे सभी फेसबुक मित्रों को बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। भगवान के पास प्रार्थना, परमात्मा आपके साथ रहे, परमात्मा आपका कल्याण करे, और आप संयम से रहे, धैर्य धारण करते हुए आप घरों में रहे, नियमों का पालन करते हुए आप रहे। और कुछ दिनों तक हम सबको संयम के साथ रहना है, नियम का पालन करें, तबीयत संभाले, तबीयत बिगड़ न जाए आपकी और आपके कारण औरों की,
इसका ज़रूर आप ध्यान रखें और आप तंदुरुस्त रहे, बाहर से भी और अंदर से भी। ऐसी आप सब लोग कोशिश करें, क्योंकि भारत देश के लिए आपकी ज़रूरत है, समाज के लिए, परिवार के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। आप आपको संभालें, आपका ध्यान रखें। परमात्मा को आपके सबके कल्याण की प्रार्थना। यही मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ कल वापस हम 6 बजे उपस्थित हो जाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके लिए भगवान के पास प्रार्थना। जय गुरुदेव।